अपने महल में जो मेरी बड़ी दीदी है, एक सुहागरात के लिए नहीं स्वामी जी, आज अपने महल में ये खुशी की बात है। क्या कहा? अरे महारानी, इस हिमाचलपुर शहर में 14 कोस की जागीर में आज कितने महीने पहले से सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन इस महल में तुम्हें कदम रखते ऐसा कौन सी खुशी की बात है जो कि तुम वो खुशखबरी मुझे ले जा रही है? स्वामी जी, महारानी, आपको ये जब खुशी सुनाएंगे, हाँ, आप खुशी के मारे झूमते हुए, खुशी के मारे झूम उठेंगे। हाँ, और क्या करेंगे जानते हैं? और क्या करेंगे? खुशी के मारे आप भांगड़ा डांस करने लगिएगा। करेंगे नहीं करेंगे डांस? जल्दी बताओ महारानी, क्या करने के लिए चाहती है? मैं अफसोस में फंस गया हूँ। स्वामी जी, महारानी, जो अपने महल में हाँ, मेरी जो बड़ी दीदी है, ओहो, क्या हो गया तुम्हारी बड़ी दीदी को? जो आपके भाभी हैं, ओहो, क्या हुआ मेरी भाभी को? एक बच्चे को जन्म देने वाला। इस समान भाभी माँ के ऊपर तुम्हें कीचड़ उछालने में थोड़ी सी भी लज्जित नहीं हुई? तुम्हारा जीवा कट कर धरातल पर क्यों नहीं गिर गई? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ही लोग बताइए, जिस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता को अपने हाथों से हत्या कर दिया, इसी संपत्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को 14 बरस के लिए नजर से जुदा कर दिया, और इस चंडाली ने मुझसे छुपकर एक बच्चे की मां बनने वाली है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मेरी महारानी ने उस चंडालिन के बारे में मुझे सब कुछ बताई, वरना ये बात प्रजागण को पता हो जाने के बाद प्रजागण मेरे ऊपर थूक फेंक दे, मुझे रोड़ी और पत्थर से ठुकरा दे। आगे देरी ना गलत आ गई बेचंडा। क्या हुआ देवर जी, क्या बात है? मर गया तेरा कमल। इस देवर की तू सपना देख रही है? कमल के लिए इस राज में, इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। आखिर बात क्या है, बोलो ना। चल बताओ, बताओ कि तुम्हारे शरीर में किस गंदे इंसान की खून पल रहा है? बताओ भाभी, उस गंदे इंसान का नाम। ओ शर्मजादे को अपने हाथों से गला घोटकर खून पी जाऊंगा। कमलराज, ये बात बोलने से पहले तुम्हारा जीभ कट की धरती पे क्यों नहीं गिर गया? कमलराज, ये तुम्हारा भाई का खून है, हाँ, और कोई नाजायज इंसान का खून नहीं है। ओ, हाँ, तो तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान की खून नहीं है? नहीं, मेरे भाई की खून पल रहा है। हाँ हाँ। तुम्हारे बातों के ऊपर मुझे गर्व है कि मेरी देवी समान भाभी माँ और किसी इंसान के साथ धोखा खा सकती है, लेकिन कमलराज के साथ नहीं। अगर तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान के खून नहीं, मेरे भाई के खून पल रहा है, तो बताओ मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत है?
ताकि उस ठोस सबूत से मुझे यकीन हो जाए कि मेरी सीता जैसे भाभी माँ की शरीर में किसी गंदे इंसान के खून नहीं बल्कि मेरे भाई की खून पल रहा है। कमलराज, तुम यकीन करो, ये मेरे पेट में तुम्हारा भाई का अंश पल रहा है। तुम ये सब क्या बकते ही जा रहा है। मैं इस माल में एक पुत्र की अवश्य जन्म दूंगी देवर जी। तो इसका मतलब है कि जब तक तुम उस बच्चे को जन्म नहीं देगी, हाँ। इसके अलावा मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। तब ये फैसला तुम्हारे मुखारबिन से होगा और सोचने के लिए वक्त दूंगा। सोच समझकर फैसला करना। कहीं संभल गई तो अपने सीने से लगा लूंगा, कहीं पिछल गई तो आज मंजिल को पार कर दूंगा। अगर तुम इस राज में, इस महल में रहना चाहती है तो उस बच्चे को तुम्हें मारना होगा। नहीं कमलराज, अगर उस बच्चे को तुम मारने के जगह जन्म देने के लिए चाहती है तो इस राज को, इस महल को सदा के लिए तुम्हें छोड़ना होगा। सोचने के लिए वक्त दिया हूँ, सोचकर फैसला कर। उस बच्चे को मारना चाहती है या जन्म देने के लिए चाहती है? देवर जी, जैसे मेरे स्वामी जी गए हैं वन की और वनवास, उसी तरह मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं एक पुत्र की माँ बन के दिखाऊंगी देवर जी। हाँ। ये बात है। हाँ। ओ हरमजादी, बच्चे को जन्म देने के कारण इस राज को, इस महल को छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। आप ही लोग बताइए, अन्न और पानी के बिना मानव जिंदा रह सकता है? जंगल में जाकर अन्न और पानी के लिए कीड़ी की तरह गिरगिराकर अपने प्राण को समाप्त कर लेगी और साथ साथ जिस बच्चे को सपना देख रही थी, साला बच्चा भी समाप्त हो जाएगा। आज मैं बेहद खुश हूँ और खुशी के मौके पर एक चौक के बगल में 2 बीघा जमीन बेचेंगे और आलमनगर मार्केट में जाकर नस भर दारू पिएंगे और महल में आकर महारानी के साथ बिल्कुल चैन की नींद से सो